मांगना सिर्फ अल्लाह से। औलाद माँ बाप से पैदा होती, लेकिन माँ बाप से औलाद मांगनी नहीं, क्योंकि माँ भी समझती है, बाप भी समझता है, न मेरे इख्तियार में न इसके इख्तियार में, किसी के इख्तियार में। बहुत सारे लोग बीवियों से बच्चियां पैदा होती है ना, नऊज़ बिल्लाह, तो बहुत सारे लोग अपनी बीवियों को डांट देते हैं। अहमक लोग होते हैं, बीवियों के तेरी बच्चियां पैदा हो रही। अरे तू इतना बहादुर है, तू बच्चे पैदा करके दिखा भाई। अगर तेरे इख्तियार में है तो तू बच्चे पैदा करके दिखा दे। बच्चियां और बच्चे देना किसका काम है? अल्लाह का। असबाब से चीज आती है, लेकिन मांगना अल्लाह से है। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। ऐसे वसीले से हम मांगते, वसीले का मतलब क्या है? वसीले का मतलब जैसे हम कहते हैं नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो अल्लाह से मदद मांगो नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से। अब नमाज से नहीं मांगना, नमाज के जरिए से मांगना है। नमाज के जरिए से का मतलब क्या है? ए अल्लाह मेरी नमाज कबूल करके मेरी मदद फरमा। मांगना अल्लाह से। जिस तरह नमाज से नहीं मांगना, यूं नहीं कि नए नमाज मेरी मदद कर, ऐसा रोजा मेरी मदद कर, बल्कि अल्लाह से मांगना है। ऐसे अगर किसी अल्लाह वाले का वसीला देते हैं तो अल्लाह वाले से नहीं मांगना, अल्लाह वाले से, किसी कब्र वाले से नहीं मांगना, किसी नबी से वली से नहीं मांगना। मांगना किससे? ए अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। औलिया के वसीले का सिर्फ ये मतलब है कि ये भी एक अमल है। ये भी क्या है भाई? अल्लाह वालों से, नेक लोगों से, नबियों से मोहब्बत करना, ये क्या है? अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युबल्लिगुनी इला हुब्बिक। ए अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, आपसे मांगता हूँ। फिर फरमाया व हुब्ब मन युहिब्बुक, अल्लाह मैं उन लोगों की मोहब्बत का सवाल भी आपसे करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। औलिया अल्लाह, नेक लोग, सुलहा। अल्लाह मेरे दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत डाल दे, सुलहा की मोहब्बत डाल दे, उलमा की मोहब्बत डाल दे। और वह फरमाया व हुब्ब अमलिन युबल्लिगुनी इला हुब्बिक, और उस अमल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे जो तेरे तक पहुंचा दे। मकसूद असल कौन है? अल्लाह, अल्लाह ताला। तो ये मोहब्बत एक अमल है। तो हम अल्लाह के सामने वसीला पेश करते हैं, अल्लाह फलाना तेरा नेक बंदा, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, इस अमल की बरकत से अल्लाह मेरी फलां हाजत पूरी कर। हाजत रवा कौन है? सिर्फ अल्लाह। मुश्किल कुशा कौन है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हर किस्म की गुमराही से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। देखिए ईमान सबसे अहम चीज है, ईमान के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर ईमान होगा तो जरूर नजात मिलेगी, और ईमान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सारी कायनात अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह अकेले खालिक हैं। सारी कायनात को फना होना है और अल्लाह हमेशा के लिए बाकी हैं। इसीलिए उसी ज़ात से मांगो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बाकी सब मोहताज हैं, अपने पैदा होने में भी मोहताज और अपने मौत में भी मोहताज। सब अल्लाह के मोहताज, अम्बिया भी मोहताज, औलिया भी मोहताज। ये फरमाया आखिरी बात कहते हैं वल हई, वही जिंदा है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा से कोई नहीं जिंदा। हमेशा से कौन जिंदा है भाई? अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हू। लिहाजा उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्योंकि कोई हमेशा से जिंदा ही नहीं, वही लायक है जो हमेशा जिंदा। फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, बस उसी को पुकारो खालिस उसी के लिए अकीदा करते हुए। फिर आगे फरमाया अरे अल्लाह में कमी कौन सी जो किसी और दर पे जाते हो? कौन सी कमी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफों का मालिक अल्लाह, सारी तारीफों का मालिक अल्लाह।
क्योंकि सारी जहानों का रब वही है, सारे जहानों का रब वही है। तो भाई सबको खिलाता पिलाता वही है, फिर उसके अलावा किसी और से क्यों मांगो? नबियों को भी वही खिलाता है, वलियों को भी वही खिलाता है, तंग दस्तों को भी वही खिलाता है, फकीरों को भी वही खिलाता है, मुसलमान को भी वही खिलाता है, काफरों को भी वही खिलाता है, इंसानों को भी, दरिंदों को भी, मछलियों को भी। सारे जहानों का रब अल्लाह है, फिर किसी और से मांगने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला अपने फजल से हमें कामिल हिदायत अता फरमाए। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।